ये क्वेश्चन हो गया था, सब लोगों ने बनाया था, जिसमें शेष का नहीं रहे तो उसमें डायरेक्ट होगा, है ना? क्या होगा? डायरेक्ट। जैसे मैंने इसमें एक छोटी सी बात आपको समझाया था, मेरे बात ध्यान सुनिएगा, कि यदि जिसमें ये नहीं मेंशन हो कि अगला, देखिए ऑफिस के लोग ध्यान रखिए, तो चार पढ़ने के समय कोई बदमाशी किया ना तो कान पकड़ के बाहर कीजिएगा उसको। यहां देखिए फटाफट दीजिए मिजरा। तो हमने कहा कि एक होता शेष का, क्या होता है? एक शेष का। तो शेष का सेंस होता है कि पहले जो खर्च करने के बाद जो बचा उसका, पहले जो खर्च करने के बाद बचा उसका। लेकिन जहां पर ये नहीं लिखा रहे शेष का, तो इसका मतलब, यहां सुनिएगा ध्यान से, एक व्यक्ति अपने इनकम का 40% भोजन पे खर्च किया। किसका? इनकम का। इनकम का मतलब 100% का, ये ना 100% का 40% उसने खर्च किया। कहां? भोजन पे खर्च करता, 40% भोजन पर, 20% किराया पर। लेकिन 20% किसका? ये नहीं दिया है, शेष का या किसका, है ना? तो जब ये नहीं दिया रहे कि किसका, तो समझो जो पहले वाला जिसका था उसी का बाद वाला भी होगा। समझ में आ रहा है ना? जिसमें नहीं लिखा रहे कि जो ये जो देना है 20% किराया पर, तो 20% किसका यहां पर दिया है? नहीं ना, सीधे बोल दिया कि 20% किराया का। तो ये समझो कि सेंटेंस वहां से जुड़ा हुआ है। कहां से? यहां से। एक व्यक्ति इनकम का 40% भोजन पर, 20% किराया पर, तो 20% उसी इनकम का ही 20% हो गया। समझ में आ रहा है ना? ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें आगे निकल के आने वाला है, क्योंकि अभी यहां पर बेसिक समझा रहे हैं, आगे में शेष भी रहेगा, नहीं भी रहेगा, शेष सब मिक्स होके आएगा। तो इस बात को आप क्लियर समझिएगा, तभी आप कर पाइएगा, अदरवाइज सब फेल हो जाएगा दिमाग। ठीक है ना? तो समझिए ना, यहां पर नहीं मेंशन है कि 20% किराया किसका। तो जब ये मेंशन नहीं हो कि 20% किसका, तो आप ये समझना जिसका आगे वाला होगा उसी का ये पीछे वाला भी होगा। तो 40% किसका था? आय का, मतलब 100% का। 20% किराया था, किसका होगा? वही 100 में से 20 हुआ। समझ रहे हैं ना? 10% यातायात, तो ये भी नहीं लिखा किसका, तो ये समझेंगे 10% उसी का जो आगे वाले का था। ठीक। और 10% और 10% अन्य चीजों पे, और जो बच गया 10%, है ना, और 10% अन्य चीजों पर। तो और 10% किसका, ये तो लिखा नहीं है किसका। तो जब जहां पर ये मेंशन ना हो कि किसका 10%, किसका 20%, तो ये आप समझ जाना जो आगे वाले का होगा पीछे वाला उसी का होगा, जो इसका अगला होगा पीछे उसी का होगा। समझ में आया? तो अगला किसका है? पूरे 100 का है, तो पीछे का नहीं मेंशन है, तो ये समझ जाएंगे ये भी 100 में से ही होगा। समझ में आया भाई बंधु? तो ऐसे केसेस में डायरेक्ट हम लोग जोड़ देते हैं, ये 40 है, ये 20 है, ये 10 है और ये 10 है, सब मिला कितना हो गया? 40, 60, 70, 80। तो 80% निकल गया। 100 में से कितना निकल गया? 80। तो कितना बच गया? 20 बच गया। तो बस यहां डायरेक्ट ही जोड़ दिया जाएगा। ठीक है ना? समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? तो 80 निकल गया था, बचा कितना? 20। तो 20% सेविंग है, और 20% सेविंग इज गिवन रुपीज, है ना, 15,000। हिंदी में नहीं लिखा, इंग्लिश में लिखा दो, है ना, 15,000। ठीक है ना? तो 20% 15,000 और 100% 75,000, जो भी आ जाए। ठीक है ना? तो ऐसे करके बना लेंगे। समझ में आया बच्चों? अब देखिए, ये तो हमने कल भी समझाया था, बस हल्का सा आपको रिफ्रेश किया दिमाग को यहाँ पर। ठीक है? अब आइए हम लोग आगे की कहानी देखेंगे। आप जरा सा इसको समझिएगा भी, क्योंकि बातें बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखिए क्या बोला इसने, एक व्यक्ति, a person spent 20% of his income on food and 10% on rent. Full stop. 20% the remaining is spent on transport and 10% on the medicine. Full stop. 50% the remaining is spent on the other miscellaneous expenses. If he save rupees इतना rupees, तो find his income. जरा सा मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा, और आप जानते हैं, आप समझ भी गए, फिर भी समझिएगा कि जो गहरी बातें हैं वो छूट ना जाए, कोई बातें फिर दिक्कत हो सकता है। ठीक है ना? तो आइए प्लीज बातें करें। जैसे कहा कि एक व्यक्ति अपने इनकम का 20% भोजन पे खर्च किया, तो इनकम होता है 100%।
उसमें से 20% इनकम का 20% उसने भोजन पे खर्च कर दिया और 10% किराए पर। लेकिन इसमें यह नहीं लिखा है कि 10% किसका। लिखा है भाई साहब? लिखा है एक आय का। इसमें साफ साफ है इनकम का 20% भोजन पर। तो ये तो क्लियर कर दिया कि 100 में से 20 भोजन पे खर्च करता है, ठीक। और 10% किराया पर। लेकिन ये और किसका, ये मेंशन नहीं है। तो हम समझ जाएंगे कि ये शब्द दोनों के लिए कॉमन है। आय का 20% और आय का ही 10% होता है, ठीक। जैसे आप लोग पढ़ते हैं हिंदी ग्रामर या इंग्लिश ग्रामर कि सब्जेक्ट कौन है, तो भैया ये सब इसी का उसी सब्जेक्ट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। जैसे बोला कि मैं एस भारती और आगे हम आई यूज किए, तो आई किसके लिए यूज किया? मैं अपने लिए यूज किया है कि नहीं। नॉन है उसके लिए हम लोग प्रोनाउन यूज करते हैं, तो वो प्रोनाउन किसको रिप्रेजेंट करता है? जो आगे वाला है उसका। समझ में आ रहा है ना। तो उसी प्रकार से यहां पर हो गया कि ये आय का 20% भोजन पे खर्च करता है और 10% किराए पे खर्च करता है। तो ये 10% भी उसी का, जिसका अगला उसी का पिछला, है ना। तो आप समझ गए ना कि 100 में से ही 20 और 100 में से ही 10, तो ये सब मिला के 100 में से कितना निकल गया? 30% निकल गया। तो 30 निकल गया तो कितना बच गया? 100 में से 30 निकल गया सब मिला के, तो बच गया 70% बच गया। ये सनु। अब ये कहता है कि शेष का, तो भैया 20 और 10 30 निकलने के बाद शेष बच गया 70। कितना बच गया? 70। तो 70 का शेष का 20% वह ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करता है और 10% मेडिसिन पे खर्च करता है, दवा पे खर्च करता है, ठीक। तो ये मुझे बताइए आप लोग फटाफट, ये 10% दवा पे खर्च करता है, तो 10% किसका? 70 का। जिसका पहले वाला होगा उसी का बाद वाला होगा। ध्यान रखिएगा, ये शेष कह दिया, शेष का 20% और 10%, तो उसी शेष का 20% और उसी शेष का 10%। समझ रहे? जो आगे जो वर्ड यूज किया है, जो नॉन यूज किया है, उसी को आगे रिप्रेजेंट करेगा प्रोनाउन। समझ में आ रहा है ना। वैसे ही यहां पर कह दिया कि शेष का 20% यातायात पर और 10% दवा पर, तो और 10% किसी उस शेष का ही 20 और शेष का ही 10। समझ में आ रहा है ना। यहां पर मेंशन नहीं ना है कि वो 10% किसका, बस जो शेष पहले था उसी शेष का 10 भी होगा। समझ में आया। तो कहने का मतलब यह है कि 70 शेष था और उसका 20 और 10 कितना निकल गया? 30 निकल गया। तो कितना हो गया सब मिला के? 21 हो गया। कितना हो गया? कितना हो गया? अब बचा कितना भाई साहब? 40। अब 49% बच गया। इन दोनों मिलाकर 20 और 10 30 हो गया। तो 70 जो बचा था, 70 शेष था, उसका 30% निकल गया, तो मतलब 21 निकल गया, तो 49 बच गया। यस और नो? अब जो शेष बचा उसका 50% अन्य चीजों पे खर्च करता। कौन? कितना बचा शेष? 49। और इसका 50%, 49 का 50% कितना होता है? यही ना। तो कितना हो गया? 24.5। और कितना बच जाएगा? ये खर्च किया कहां भैया? मिसलेनियस। इसका 50%, मतलब इतना होता है। तो बच कितना गया? 24.5 बच गया। और यही 24.5% जो बच गया इज द सेविंग, वो 4900 के बराबर है। तो हमने कहा कि उसका इनकम निकालो, तो निकालेंगे 100% कितना। ये मैं डिटेल समझा रहा हूं, ऐसे बनाना नहीं है, ये तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है ना, कि आप समझिए सिस्टम को। 4900 24.5 इंटू 100। यस और नो? मेरे बात सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं? अब इसका पॉइंट हटाइएगा तो ऊपर क्या लिखेंगे? 10 और 24.5 गुने 49, 49 से पूरे पूरे कट गया ना, 20 बार में कट गया ना। देखो तो काट दूं, है ना। साढ़े ऐसे भी गुलाव ना भाई काट दिया। कितने बार में कट गया? 20 बार में ना। 245 डबल 490 होता है और एक जीरो बच गया, तो सब मिला कितना हो गया? 20,000। तो उसका इनकम कितना आ गया? 20,000। ये तो बहुत बड़ा हो गया जी महोदय। हम लोग को तो एक लाइन वाला काम करना है या नहीं?
तो कैसे बनाएंगे मेरे भाई, मेरे बंधु, देवी और सज्जनों, आइए दिखाता हूं। क्या आप तैयार हैं? ये समझ में आया सिस्टम? हाँ देखो, बता दें। अच्छा, वेरी गुड। ये समझ में आया, 20 और 10 30 होता है। 30 निकल 70 बच गया। 70 का 20 और 10 30 निकल गया, तो 70 का 30 21 निकल, 49 बच गया। इस समझ में आया? 49 का 50% क्या अदर पे, तो 59 कितना होता है? 24.5, तो बच गया 24.5। क्योंकि 49 में से निकल गया 24.5, तो 24.5 से बचेगा ना। और यही 24.5 जो है वो 4900 रुपया के बराबर है। तो 100% कितना हो, समझ में आया? ऐसे नहीं बनाना है। क्या आप देखना चाहते हैं कैसे बनाना है? डायरेक्ट निकालेंगे इनकम का। बचत कितना भाई? 4900। बचत कितना है भाई? 4900। बचत कितना है भाई? 4900। मेरे भाई बंधु मित्रों, पहले कितना खर्च किया? 20 और 10 कितना कितना खर्च किया? 30 खर्च, तो बचत बचत तो 70 बराबर है सेविंग, तो 100 बराबर इनकम कितना? यही नहीं 100 मतलब कल सिखाया था ना, घर जाकर रिवीजन किए सब लोग ना, कि 70 बराबर इतना, तो 100 बराबर कितना। फिर अब इन दोनों को मिलाकर, ये दोनों शेष का शेष का है, तो 30 हो गया ना। तो 20 और 10 30, तो फिर 30 खर्च का कितना? 70 हो गया ना। तो 70 बराबर सेविंग, तो 100 बराबर कितना? ये सुनो। अब उसके बाद फिर 50, तो 50 खर्च किया, तो 100 में से 50 कितना हो गया? 50 50, और यहाँ क्या हो जाएगा? 100। बस यहां से आपका आंसर 10101010 7 7 49 और 50 दूनी 100, आंसर 20,000 तैयार हो गया। 20,000। समझ में आया? तो जब कभी एंड से जुड़ा हो, एंड से जुड़ा हो, तो वो जो है एक को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना? मेरे बात समझ रहे ना? आप लोग इंग्लिश में पढ़ते थे ना, सोनू एंड मोनू, है कि नहीं? कुछ भी होता है ना। हाँ ठीक है। तो एक से जुड़ा है तो किसी एक ही को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना? ओके, उसका नाम ही सोनू मोनू है ना वैसा। मेरे बात थोड़ी बहुत समझ में आया? पक्का आ गया? क्या बात है भाई साहब। देखिए, तो बात ऐसा है कि जब यहां देखा जाए कि 20% इनकम का और 10%, और जब वो 100 नहीं करे तो डायरेक्ट जोड़िए 30 हो गया। 100 में से 30 गया। अब जो बच गया उसका 20 और उसी का 10, तो शेष का कितना निकल गया? 30 निकल गया, है ना। अब जो बच गया उसका 50, तो वो ये दोनों एक साथ रहेगा, ये दोनों एक साथ रहेगा, ये अकेला रहेगा। ये सुनो, पक्का? अच्छा, अब मुद्दा ये आता है कि सपोज हमको निकालना है भोजन पे खर्च, किराया का खर्च, तो हम कैसे निकालेंगे? थोड़ा तो लिख रखे ना सब लोग, जरा बताइएगा मुझे फटाफट। 4900 क्या था उसका? अच्छा, तो भोजन पे कितना खर्च किया था? रेंट पर 10% भी एक साथ जुड़ा हुआ है। फिर है रेस्ट का, ट्रांसपोर्ट था क्या? देखो तो, ट्रांसपोर्ट पर और मेडिसिन पर, और ये दोनों सब एंड से जुड़ा हुआ था। फिर रेस्ट का 50% मिसलेनियस, यही ना? मिसलेनियस कितना था? 50%। एंड द रेस्ट इज सेविंग, एंड सेविंग इज गिवन रुपीज 4900 रुपीज। यस और नो? क्वेश्चन यही था ना। आइए, तो ये दोनों एंड से जुड़ा है, तो 30, तो 70 बच गया, तो 100 कितना? ये भी एंड से जुड़ा है, तो 30, 70 इतना, तो 100 कितना? फिर ये कितना आ गया? 50, तो 50 सेविंग, तो 100 कितना? यस और नो? ये मेरे भाई बंधु क्या निकल गया? क्या निकल गया? क्या निकल गया? क्या निकला? अब हमको भोजन का निकालना है। क्या निकालना है? तो डायरेक्ट हम इसका क्या करेंगे? 20%। पूरे इनकम का 20% भोजन पे है। पूरे इनकम का डायरेक्ट लिख देंगे 20%। यस और नो? पूरे इनकम का कितना लिखेंगे? 20%। इनकम का 20%। यस और नो? ठीक है ना? अब बात करेंगे रेंट का। काट छट करते रहिएगा, अभी छोड़ दीजिए काट छट। ठीक है, पहले समझिए। पहले हम निकाल लेते हैं यहां से इनकम। ये भाई साहब क्या निकल गया? इनकम।
अब मुझे निकालना रेंट का, क्या निकालना है, रेंट पे कितना खर्च किया। तो सुनिए जी भाई साहब सुनिए, ये 100 का 20 है और इस 100 का ही 10 है ना, या 20 खर्च करने के बाद 10 है, क्या 20 खर्च करने के बाद 10 है, या पूरे पूरे 100 का 10 है। तो डायरेक्ट इसका हम 10% निकाल लेंगे, आ गया इनकम का 10%, रेंट आ गया। रेंट ही तो निकालना है, रेंट पर स्पेंड करता है इनकम का 10%, इनकम का तो हो गया, ये मेरा इनकम है, उसका 10% कर दिया। अब इस शेष कहता तो यहां पर 80/100 लिखते, फिर 10% लिखते, लेकिन इसे कहा नहीं, उस इनकम का ही 10% खर्च करता है, तो पूरा इनकम निकाल कर 10% निकाल लिया, आगे सीधे। जैसे भोजन का निकाला 20%, वैसे ही रेंट का निकालें। क्यों? क्योंकि भोजन पर भी इनकम का ही 20% था, भोजन का खर्च क्या था, इनकम का, तो इनकम का 20% कर दिया। और रेंट भी क्या है, इनकम का 10%, इनकम का ही 10% करेंगे, यस और नो, ओके। लेकिन यदि हमें ट्रांसपोर्टेशन का निकालना हो, ट्रांसपोर्ट का निकालना हो, ट्रांसपोर्टेशन का निकालना हो, तो पहले इनकम निकालें। क्या निकालेंगे, 4900, 100/70, 100/70 और 100/50। ये क्या निकल गया भाई साहब, ये क्या निकल गया, अब सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तकलीफ। ट्रांसपोर्ट पे कितना खर्च किया, नहीं, शेष का 20%, मतलब पहले इतना खर्च करेगा, उसके बाद जो बचेगा उसका 20%, तो ये दोनों मिलकर कितना खर्च किया, 70, 30 ना, कितना खर्च किया, तो इनकम का 30% खर्च हो गया, 20 और 10, 30 चला गया ना, तो कितना बचा, इनकम का 70% बच गया। रिमेनिंग अमाउंट इज 20% ऑफ हिज इनकम, यस और नो। जो बचा है वो इनकम का 70% है, हाँ या ना। अब ट्रांसपोर्ट का डायरेक्ट इसी का यहां पर डायरेक्ट कर दो, जो बच गया उसका 20%, ट्रांसपोर्ट आ गया, यस और नो, पक्का। लिखने आ रहा सबको, बहुत अच्छा। मेडिसिन, दवा दारू, देखिए पहले इनकम निकाल लेते हैं, तुमसे यही उम्मीद था हमें। किसको चाहिए था, कौन था, ये क्या निकला, ये क्या निकला, क्या निकला भाई साहब, वेरी वेरी गुड। मेडिसिन पे कितना खर्च किया, किसका, मतलब ये खर्च करने के बाद या ये पूरा खर्च करने के बाद, ये खर्च करने के बाद, क्योंकि ये खर्च करने के बाद जो बचा उसी का 20 है और उसी का, तो ये खर्च किया 30%, तो कितना बच गया। और तुमको मेडिसिन निकालना हो तो जो बच गया उसी का, तो डायरेक्ट यहां पर 10 ही लिखेंगे, ये 20 नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये 30 खर्च करने जो बचा उसी का 20 है और उसी का, तो इसीलिए ये वाला नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट इसी का 10% लिखेंगे, यस और नो। ये आ गया मेडिसिन, समझ में आया। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है भाई साहब, हल्का सा आंखें इधर हुआ तो आंखें काम के नहीं रहते फिर। मेडिसिन, ओह मेडिसिन तो हो ही गया रे बाबा, क्या था, मिसलेनियस है ना, गया काम से, है ना सब। मेडिसिन, ऐसे मेडिसिन तो लास्ट वाला तो जैसे निकालते नहीं है, लास्ट वाला निकालने का एक तरीका सिखाया था, याद है ना, लास्ट तो ऐसे उसी से बनाते हैं, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं डिटेल वाला, ठीक है ना। पहले निकालेंगे इनकम, 100/70, 100/70, 100/50। देवी और सजनों, यहां देखिए,
इनकम है ये। क्या है? अब अपने कमाई में से पहले कितना खर्च किया? 20 और 10 30, कितना खर्च किया? अब फिर बचा, उसमें से कितना खर्च किया? फिर से 30, है ना? तो ये पहले खर्च किया 30, तो कितना बच गया? 70। अब जो खर्च किया उसमें से 30 और खर्च किया तो कितना बचा? 70। और जो बच गया उसका 50%। तो डायरेक्ट तो इससे सेम ही आंसर आ गया। नहीं, यही आंसर है 49। समझ आ गया ना? और ऐसे भी हम आपको शॉर्टकट सिखाए थे, याद है? लास्ट वाला कैसे निकालते हैं मालूम? 50%। कितना परसेंट? 50 का मतलब होता है 1/2। क्या होता भैया? मतलब उसके पास 2 रुपया था और अन्य पे कितना खर्च किया है, तो बचा कितना है? तो 1 बराबर 4900 और खर्च बराबर भी 1 बराबर फिर भी 4900। वही आंसर हो जाएगा। यस और नो? वो तो बच्चा लास्ट का सिखाए थे ना। छोड़ो ये वाला मत सीखना, हमको सिखाएं क्या? नहीं, इतना समझ में आया? एक कोशिश करते हैं, देखते हैं कहां पर दिमाग अटका है या पार हो गया। वो एक बना के दिखाइए प्लीज। सब तैयार? हम हो जाते हैं साइड, तुम 2 मिनट रुक जाओ। बनाओ। देवी और सजनों, क्या हो गया? ओ, देवी और सजनों, जो लाना है सो लाइए, जल्दी जल्दी चुपचाप बनाइए। भाई बंधु मित्रों, आया? वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मजा आ गया। देवी और सजनों, आया? बोलो। फीलिंग विलिंग हो रहा भाई लोग? डगमगा क्यों रहा वैसा? किसको? छिप रहे? सबका आ गया? फीलिंग विलिंग हुआ? हो गया भाई साहब? हैं? आ गया, बहुत अच्छा। पटना वाले भाई लोग, रोहतक, हिसार, बिहार शरीफ, हाँ कोई बात नहीं, लर्निंग है। ऐसा आया? चलिए। आज पटना में बहुत लोग गायब हैं, कहाँ गया सब? भाग गया? ठीक है, हाँ घर भाग गया सब। देखो ए भाई साहब, देखिए, क्या आपको तकलीफ है? आंसर 40,000 है। किसका किसका नहीं है? लेके आया है क्या? नहीं, मुझे खाने का मन नहीं, प्लीज यहाँ देखो तुम। यहाँ देखो। अच्छा सुनो तो पहले इधर, तैयार हैं सब लोग? सब तैयार हैं? सेविंग कितना भाई साहब?
12,000। सेविंग कितना है? 12,000। सब लोग तैयार हैं? यहां देखिए भाई साहब, आय का 10% और 15% और से जुड़ा है, इसका मतलब इकट्ठा है, हाँ या ना? फिर यहां से आ गया शेष 30% एंड 20%, तो ये भी जुड़ा है, हाँ या ना? शेष आ गया तो ये अलग है 20%। समझ में आया भाई साहब? आया। देखिए ये 10 और 15 मिला के कितना हो गया? तो 25 खर्च का, तो बचत कितना है? तो इनकम 100 बराबर कितना? ये 20 और 30 मिला कितना? तो बचा कितना? 50। तो 100 बराबर कितना? 20 किया तो कितना बच गया? 80। तो इनकम बराबर कितना? इनकम में निकालना है ना, तो इनकम निकाल दें, काट दें क्या? काटो। 50 दूनी जीरो, काटू 25 चौके 25 तिहाई, जीरो से 2 चौके 4 तिहाई का आंसर है 4 और 1 जीरो और 3 जीरो। कोई कंफ्यूजन? एकदम क्लियर? शेष का मतलब और बिना शेष का मतलब समझ में आया? एकदम क्लियर? ओके भाई बंधु, चले आगे। इस सब में आइए निकालना है। अरे एक आध दो कुछ तो निकालने का बीच वाला। अच्छा ठीक है, चलो ये निकालो। ये तो ऐसा करो ना, ये तो वही क्वेश्चन है क्या? नहीं, इसमें इनकम मत निकालो, इसमें निकालो तुम, नहीं इसमें निकालो तुम रेंट का। किसका निकालो? इनकम ना निकालो, क्या निकालो? रेंट निकालो। ठीक, भैया जी रेंट निकालिए, भैया जी रेंट निकालिए। रेंट निकालिए। आया भैया जी, रेंट आया। 1 तारीख को आएगा। बोलो बोलो, आया। इतना देर क्यों लगाया? हरिओ। जय श्री राम। बोलो बोलो, आया आया। सबका आ गया? कितना आया बच्चा लोग? रेंट निकालना है, रेंट ध्यान रखिएगा। भाई लोग भाई लोग भाई लोग, आया रेंट? कितना आया? कितना आया? सबका? ओके। कोई है जिनका रेंट आ ही नहीं रहा है? घर वाले मना कर दिए, नहीं भेजेंगे? नहीं आ रहा है? क्या कर दें? अच्छा, हमको लगा बोला कांग्रेस से निकाल दो। यहां देखो तू। ए भाई साहब, कहां निकालना है जी? बस भाई साहब होश में रहिएगा। एक व्यक्ति अपने इनकम का 10% और 20%, तो सब मिला के कितना हो गया? शेष का 20% और 10%, तो यहां से भी क्या हो गया? और शेष का 30, यही ना है?
तो दोनों मिला के कितना हो गया 30। अब बचत कितना है 34,300। और दोनों मिलाकर 30 है तो 70 बराबर इतना, तो 100 बराबर, दोनों मिलाकर 30 तो 70 बराबर इतना, तो 100 बराबर 30 इतना, तो क्या हो गया 70 बराबर इतना, तो 100 बराबर। देवी और सज्जनों, भाई और बंधु और मित्रों, पहले ये बताइए ना, ये क्या निकला? इनकम निकला। क्या निकला? इनकम। आए क्या है? ओके, एकदम सबको फीलिंग हो रहा है, एकदम तगड़ी वाली, ठीक है। अभी आ रहा है। ये भोजन पे कितना खर्च किया? भोजन पे कितना खर्च किया? इनकम का 10%। किसका? और रेंट पे कितना खर्च किया? 20%। किसका? इनकम का। तो ये क्या है? डायरेक्ट मारो 20%। यस सर। 1 2 1 2 गो गो गया, कट गया। 7 का क्यूब क्या होता है? काटा। कितना आ गया? 20 आया सबका? फीलिंग हुआ कि नहीं? मजा आया कि नहीं? कितना आया भाई? इतना। चलो, सबने छापा तो आगे बनाओ। देवी और सजनों, धाय धाय बनाइए भाई साहब। क्या आप लोग दिमाग लगा रहे हैं इधर? नहीं ना कोई लगा रहे हैं? आ रहा भाई साहब? आ रहा है? बैठा है। कॉपी कहाँ है तुम्हारा? निकालो जल्दी कॉपी। जल्दी जल्दी बनाइए, फटाफट, फास्ट फास्ट। आया बच्चा लोग? बोलो बोलो। आया? आया जी? 20% भोजन पे शेष और 15% बच्चा वाला है। किसका वाला है? तो धाए धाए लाइए, क्वेश्चन को पढ़िएगा एंड रिमेनिंग ये सब शब्दों पर ध्यान दें। भाई साहब आपका आर आया? कितना? कहाँ आया? अपने को भी आया ना? ठीक है ठीक है, जल्दी लाइए। हाँ हाँ दिखाई दे दिया आपको। ठीक है। कितना है बच्चा लोग? आया जी? तो लाइए, तो बैठ के टुकुर टुकुर देख रहे हैं और लाइए। आएगा, लाइएगा तब ना आएगा। अपना अपना लाइए। भाई साहब आपका आया? आपका जी कितना आया? निर्दलीय पार्टी सही लाओ। मेरे भाई मेरे बंधु रट्टा तो नहीं मारते ना? समझते हैं ना? ओके, एक बार क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। आप लोग मेरे भाई बंधु देवी सज्जनों प्लीज एक बार देखिए। एक व्यक्ति इनकम का 20% खर्च कर दिया भोजन पर। कहां? किसका? इनकम का। अब यहां से शेष आ गया। क्या आ गया? तो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, सेपरेट हो गया ना, सेपरेट हो गया है ना। शेष का 10% किराया पर। शेष का 10% कहां खर्च करता है? शेष का 10% कहां खर्च करता है? और 15%, ओहो, और से जुड़ गया। शेष का 10 और 15% ट्रांसपोर्ट पर। प्रतिशत लिखा है ना, ठीक है।
तो ये एंड का मतलब क्या हो गया भाई साहब? एंड का मतलब प्लस। समझ में आया? अजी आ रहा है? फिर शेष तो अलग हो गया, 5% दवा पर और 25% अन्न, तो 25 एंड आ गया। क्या आ गया? एंड का मतलब, एंड का मतलब उसी का, जिसका अगला उसी का। और बचाया 29,400। क्या निकालना है? ट्रांसपोर्टेशन। क्या निकालना है? ए भाई साहब, तबीयत ठीक है ना? या होली चढ़ गया अभी है? हमको उतारने आता है, बता देना, 2 मिनट में उतार देंगे। देखो ध्यान से धर। ट्रांसपोर्ट का खर्च पढ़ो चुपचाप, नौटंकी बाद में जो करना हो कर लेना, पहले ही पढ़ो। पढ़ने में ना अपने डिस्टर्ब ना किसी दूसरे को डिस्टर्ब, और अपना डिस्टर्ब करना तो बाहर जाके करो, और यहां किसी को डिस्टर्बेंस नहीं। प्लीज यहां देखिए, ट्रांसपोर्टेशन खर्च निकालना है। कैसे निकालेंगे? 29,400 दिया है सेविंग। क्या दिया है? 29,400 क्या है? सेविंग। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, यहां पर अकेला भोजन पे है, 20% भोजन, तो कितना बच गया? तो 80 हमारा सेविंग है, तो इनकम बराबर कितना? यस नो? अच्छा, ये दोनों जुड़ा हुआ एंड से, किसे जुड़ा हुआ है? तो 10 और 15 कितना हो गया? 25 खर्च, तो कितना बच गया? तो 100 कितना? अब ये दोनों जुड़ा हुआ एंड से, तो 5 और 25, तो बचत कितना? 100। किसी भाई को दिक्कत? किसी को भी आ रहा भाई साहब? ये क्या निकला मेरे भाई बंधु? इनकम। और हमको निकालना है ट्रांसपोर्टेशन का। किसका? तो पहले 20% भोजन पे खर्च कर दिया, उसके बाद आगे है ना? तो 20% खर्च किया, तो बचा कितना? बचा 80%। जो बचा शेष का 10% किराया पर और 15% ट्रांसपोर्ट पर, तो 10% भी इसी 80% का और 15% भी इसी 80% का। यस और नो? क्योंकि यहां जो शेष है ना 80%, उसी का 10 है और उसी 80 का 15 है। तो हमको ट्रांसपोर्ट निकालना, तो डायरेक्ट इसका हम डायरेक्ट 15% लिखेंगे। यस और नो? क्योंकि यहां पर शेष का नहीं कहा, शेष का 10 और 15, तो यहां और से जुड़ा है, मतलब जिस शेष का 10 था वही शेष का 15 है। तो यहां तो 20 ही खर्च हुआ ना, तो अब शेष, अच्छा 80% बच गया, तो 80 का ही 15 निकालना, 80 का ही 15। समझ में आ रहा है? जाने वाले किसी ने रोका है? 0 से 0 15 बचे, 0 से 5 दूनी 7 से काटो, 7 चौक 28, 7 दूनी और 42 दूनी 80, 84। कितना आसान है मेरे भाई बंधु, कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना किसी को? एकदम सब क्लियर है ना? पक्का? सचमुच ना? एकदम क्लियर? बोलिए। 80 वाला देखो, इसने पहले भोजन पे खर्च किया 30, और जो शेष बच गया रिमेनिंग, तो भोजन पे खर्च करने के बाद रिमेनिंग है ना, तो पहले खर्च किया उसके बाद कितना बचेगा? तो 80% बचेगा ना। भोजन पे 20% स्पेंड कर दिया, तो कितना बचा? तो इनकम का 80% लिख दिया, और जो बचा उसी का 15% ट्रांसपोर्ट पे। समझ आ रहा ना? इसीलिए 80% उसी का फिर 15% कर दिया। यस और नो? समझ में आया आप? ओके। अब कभी कभी ऐसा होगा कि फ्रैक्शन में होगा। क्या होगा? जैसे देखो, इसमें सब मिक्स कर दिए हैं, प्रतिशत भी मिक्स कर दिया और फ्रैक्शन भी मिक्स कर दिया। सपोज 1/4, सुनो भाई, सुनो 1/4 रिमेनिंग एक्सपेंडिचर ट्रांसपोर्ट, तो 1/4 मतलब 4 में से ट्रांसपोर्ट पे कितना खर्च किया, तो बचत कितना हुआ? तो लिखेंगे 3 बराबर सेविंग, तो 4 बराबर कितना, ऐसे लिखेंगे।
जैसे यदि हम 20% लिखते हैं तो आप कैसे लिखते हैं? 80 बराबर इतना तो 100 बराबर कितना, ऐसे लिखते हैं ना। तो वही यहां पर करेंगे। 4 कमाया तो 1 ट्रांसपोर्ट पे खर्च किया, 4 में से कितना खर्च किया? 1। तो बचत कितना किया? तो सेविंग बराबर इतना तो इनकम बराबर कितना। आप इसे परसेंटेज में चेंज करके ही बना सकते हैं। 25 चौके 100, 25% करेंगे तो भी वही आएगा। देखिए नीचे 75, ऊपर क्या लिखेगा? 100। 25 चौके 100, 25 आई ना, 4/3 आया ना, 4/3 है। कोई दिक्कत तो नहीं ना। हम सेविंग कहां लिखेंगे? नीचे। सेविंग बराबर सेविंग, तो इनकम निकाल, इनकम ऊपर लिखते हैं। पहले 100 लिखते थे और ये कहीं फ्रैक्शन आ जाएगा तो जो फ्रैक्शन में इनकम है उसको ऊपर लिख देंगे। 1/4 खर्च किया ट्रांसपोर्ट पर, मतलब 4 रुपया में 1 रुपया। 4 था, 1 ट्रांसपोर्ट पे खर्च, तो बचत कितना किया? 3। तो 3 बराबर इतना, तो 4 इनकम निकालना है ना, तो क्या लिखेंगे ऊपर में? इनकम मतलब 4 बराबर कितना। ये सनो एक पहले प्रयास करो, नहीं आया तो हम एक और दे देंगे, ठीक है? आप टेंशन मत लो, आप कोशिश करो, हम हैं ना। ऐसा 2 एग्जाम्पल है ना, हाँ 2 एग्जाम्पल है। एक आप बनाओ, एक मैं बनाऊंगा। बच्चों आया क्या बात है, सच में पढ़ता है वे। जय श्री राम। आया सबका? क्या बात कर रहे, सबका आ गया भाई साहब? अजी आया, जाग रहे हो ना? ठीक है, वेरी गुड। मेरे भाई बंधु मित्रों, छाप लिए सब लोग? छाप लिए जी? भगवान सबको भला करे, है ना? सही बात है। हरिओम हरिओम। ए भाई साहब, फाइनली आंसर कितना है? 6250 62,500 यही है। चलिए, अब जिन भाई को नहीं आया वो कृपया करके देखें, निकालना हमको है इनकम। आइए, तैयार है बंधु सब लोग? बचत क्या है मेरे भाई? 27,000। बचत कितना है? 27,000। बचत कितना है? बचत कितना है? यस सर। ओके। ए भाई साहब यहां देखिए, ये है हमारा बचत 27,000 सेविंग। 27,000 क्या है? सेविंग। भोजन पे कितना खर्च किया? देख रहे हैं ना, भोजन पे कितना खर्च किया? 20। फिर उसके बाद क्या है? शेष है। तो 20 खर्च किया तो कितना बचा? तो 80 बराबर सेविंग, तो इनकम बराबर 100 बराबर कितना? 100 मतलब यहां पर इनकम। प्रतिशत में मैक्सिमम 100 ही ना होता है। 20%, 100 में से 20 खर्च किया तो 80 सेविंग, तो सेविंग बराबर सेविंग, तो 100 बराबर इनकम बराबर कितना? यस और नो? मेरे भाई मेरे बंधु, ये बात कोई है जो नहीं समझे तो प्लीज अपना हाथ उठाइए। आज बोर्ड पे बुला के आप इससे बनवाएंगे हम। कोई नहीं है? ए भाई साहब, अरे शेष का 10% किराया पे खर्च किया, शेष का 10% खर्च, तो कितना बच गया? 90। तो इनकम बराबर कितना? फिर से शेष आ गया। शेष का 1/4, शेष का वो ट्रांसपोर्ट पे, तो 4 में से 1 ट्रांसपोर्ट पे खर्च, 4 रुपए इनकम है, 1 रुपया खर्च कर दिया, तो बचत कितना किया? नीचे टोटल लिखा था मालूम ना, तो टोटल 4 है और ट्रांसपोर्ट पे खर्च किया 1। 1/4 का मतलब होता 4 में से 1। तो 4 रुपया कमाए था, 1 रुपया ट्रांसपोर्ट पे खर्च किया, तो बचत कितना किया? भाई सब समझ रहे हैं ना?
1/4 का मतलब 4 में 1 खर्च किया तो बचत, तो 3 बराबर बचत, तो 4 बराबर कितना? यस सर, यस सर। शेष का 15% अन्य, सॉरी 1/5 है ना, 1/5 क्या मिसलेनियस, 1/5 मतलब 5 रुपया कमाई में से कितना खर्च किया, 5 में से कितना खर्च किया, तो बचत कितना हुआ, तो 4 बराबर बचत, तो 5 बराबर कितना, 4 बराबर सेविंग, तो 5 बराबर कितना, 4 बराबर इतना, तो 5 बराबर कितना? यस और नो, इज द सेविंग, यस और नो। काटने का प्रबंध किया जाए 4 से, 0 0 0 0 9 3 5 दूनी 4 दूनी 25 चौके 25 पचे 125 पचे 625 और 0 बच गया 2, तो 62,500। 6500, यस और नो देवी और सजनों, यस और नो, यस और नो, यस सर। सबको समझ में आया? जब कहीं फ्रैक्शन में हो तो ऐसे करेंगे, ठीक है ना? एंड है ना लास्ट में, देखो ना, एंड शेष का, तो शेष मतलब तो अलग करना पड़ेगा ना, जैसी रिमेनिंग जुड़ गया तो अलग, सेपरेट, ठीक है? चले आगे, एकदम क्लियर। हाँ, क्या हो गया? क्या बोल रहा है? कुछ बोल रहे थे न, बाद में बोलिएगा, अच्छा बोलने के लिए है ये क्या कि बोलिएगा। हाँ, तुम तो हाथ नीचे कर लो, तुम्हारा नहीं चलेगा, अब देखो हाथ नीचे करो। चलो भाई साहब, अच्छा शेष में जोड़ते हैं। किसने कहा तुमको? शेष का मतलब तो अलग हो गया ना, सेपरेट हो गया ना। अरे और है तो है, लास्ट है तो और तो रहेगा ही, लेकिन शेष आ गया ना जी। अरे लास्ट में तो और लिखेगा ही ना, वो तो हमेशा लिखेगा, लेकिन आप और को देख रही हैं और शेष को देख ही नहीं रही हैं। शेष देखो ना, शेष का मतलब जैसे रिमेनिंग आ गया वो सेपरेट कर दिया। रिमेनिंग का मतलब फिर क्या हो गया, जो बच्चा उसका, तो भैया तो सेपरेट हो जाएगा ना। उस एंड को क्यों देख रहे हो, तो लास्ट में एंड तो ऐसे भी रहता है ना। अब रामू सामू अनु जानू कानू फानू सबका एंड, तो सबका नाम लेते हैं, लास्ट में लास्ट का एंड लिखते क्या लिखते हैं, तो समझा करो, ठीक है। चालू, जय बे सजनों, ध्यान ध्यान प्लीज। मुंह बंद करके, नहीं तो लिख के हो जाएगा। मेरे भाई बंधु मित्रों, क्या है, क्या है, आया, पढ़ पाया सब लोग, सबका आ गया भाई लोग। क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा, बिना क्वेश्चन पढ़े कुछ नहीं होने वाला। बताओ, देखिए, एक व्यक्ति अपने आय का, अपने इनकम का 20% भोजन पे खर्च करता है, रिमेनिंग का 1/4 ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करता है, शेष का 2500 रुपया
ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करता है, ठीक। और ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करने के बाद 3,000 रुपया अदर पे भी खर्च करता है, ठीक। ओके, अब उसके पास अभी भी 15,000 रुपया शेष है, तो इसका इनकम क्या था? इसे आप दो तरीके से बना सकते हो। कैसे कैसे? दो तरीके से। ध्यान चाहते हो? आइए दिखाते हैं प्लीज। ए भाई साहब जागते रहिए, यहां देखिए सब लोग। तरीका नंबर 1, सब तैयार हैं? पहले हम निकालेंगे एक इनकम वाले से। देखिए ध्यान से प्लीज। जैसे इनकम इनकम है, क्या लिख दिया? इनकम को इनकम लिख दिया, ठीक। सुनिएगा जी सब लोग, इनकम को इनकम लिख दिया, ठीक है भाई साहब। इनकम का 20% भोजन पे खर्च कर दिया, तो कितना बच गया? इनकम का 80% बच गया, हाँ या ना? इस बार सीधा निकाल रहा हूं, उल्टा नहीं निकाल रहा हूं, ध्यान रखो। इस बार कैसे निकाल रहा हूं? सीधा। हम उल्टा भी सिखा देंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। पहले सीधा देखिए, ठीक है ना, दोनों तरीके से। इनकम इनकम है, इनकम का 20% खर्च कर दे, कितना बचा? इनकम का 80% बचा। यस और नो में जवाब दीजिए। इनकम का 20% खर्च कर दिया, तो इनकम का कितना बचा? 80%। मेरे भाई मेरे बंधु, कौन नहीं समझा इस बात को? समझ आ गया ना? इनकम का 80% बचा। अब जो बच गया उसका 1/4, रिमेनिंग का 1/4 रेंट पे खर्च किया। कितना खर्च किया? 1/4 ऑफ द रिमेनिंग। 1/4, 4 में से तो कितना बच गया? 3/4। यस और नो? नहीं समझे? इनकम का, इस सीधा लिख रहा ना, सीधा ही वाला। इनकम का 20% खर्च किया, 80% बच गया। अब जो बच गया उसका 1/4 खर्च किया, तो कितना कितना गया? बचा 3/4 ऑफ इज रिमेनिंग, है ना? 3/4 कितना बचा? अब इतना बचा। और उसका 25% ट्रांसपोर्ट पर, तो शेष का 25 तो कितना बचेगा? 75। इतना बचा। और जो बचा उसमें से 3,000 रुपया और खत्म हो गया। इतना बचा था ना जी, इसमें से 3,000 और माइनस कर दीजिए, इज इक्वल टू ₹15,000। नहीं समझे? मैं फिर से समझाता हूं मेरे भाई बंधु, ध्यान दीजिए, फटाफट देखिए। यह है इनकम। इतना कोई हार्ड तो है नहीं, पैसे दिमाग इतना जोड़ क्यों दे रहे हैं आप? देखिए इनकम है, इनकम 20% खर्च कर बचा 80%। जो बचा उसका 1/4 खर्च कर बचा 3/4। जो बचा उसका 25% तो बचा 75%। और जो बचा उसमें से 3,000 और कम हो गया, 3,000। तो अब जो बचा है वो 15,000। तो 15 कितना हो गया? 18। काटिए जी। 25 × 75, 25 चौके 4 चौके 16 पचे 80, 20 बचे, तो यह है इनकम। और ऊपर क्या बचा? और नीचे क्या बचा? और भैया उधर का 18,000 कितना हो गया? 18,000 काटो। 9 दूनी 18, 9 दूनी और 2 दूनी, तो कितना आ गया? 40,000। ये 9 दूनी 18, 2,000 और 20 से गुना करते 2 दूनी 4, 40,000। तो ऐसे करके इनकम कितना आ गया? 40,000। इनकम कितना आ गया? इनकम कितना आ गया? 40,000। समझ में आया सबको? हाँ। कैसे? डिटेल ही था ये भी डिटेल ही है। देखो ना, इनकम है, इनकम छोड़ो, इनकम है, इनकम 20% खर्च था, 80 बच गया। 1/4 3/4 बच गया। 25 के तो 25 बच गया। अब जो बचा उसमें 3,000 रुपया और खर्च कर दिया, लास्ट में 15 बच गया। ठीक है ना? इसको कैसे बनाइएगा? यहां देखिए भाई साहब, भाई साहब अब जैसे बना रहे तो वैसे बनाइए। यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, एकदम मुंह बंद करके समझिएगा। दिमाग लगाएं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ध्यान रखिए। तैयार है सब लोग? यस। यहां देखिए, बचत कितना भाई साहब? 15,000। कितना है? ए भाई साहब
अभी आप 3,000 रुपया के कपड़ा खरीदे, कितना? 3,000 रुपया का कपड़ा परचेज किए। कितना परचेज किए? 3,000 का कपड़ा खरीदने के बाद बच गया आपके पास 15,000। कितना बचा? 3,000 का कपड़ा खरीद लिया, फिर गिने कितना बच गया, तो अरे 15,000 बच गया। तो मुझे ही बताइए कि कपड़ा खरीदने से पहले कितना था आपके पास? यस। तो अन्य चीजों पे खर्च करने से पहले कितना सेविंग था? नहीं, 15,000 तो अब बचा है 3,000 खर्च करने के बाद। तो इस खर्च से पहले कितना था सेविंग? बस इसको यहीं पर जोड़ दिया। नहीं समझे? समझ में आया बात? लास्ट में बचा 15,000, लास्ट में बचा, क्योंकि ये सब प्रतिशत में है, ये फ्रैक्शन में है, ये रुपया में है, तो हम रुपया को तो हटाएंगे ना, हम एक ही फॉर्म में रखेंगे ना, परसेंटेज फ्रैक्शन ये रखेंगे ना, रुपया हटाएंगे। तो हम ये सोचेंगे कि अभी बचा 15,000, 3,000 खर्च करने के बाद, 3,000 खर्च करने के बाद 15,000 बचा है। तो अन्य चीजों पे खर्च करने से पहले मेरे पास कितना था? बोलिए। 18,000 था। तो बस यहां से 20 निकल गया तो क्या बचा? 80। तो 100 बराबर कितना? 1/4 निकल गया। 4 में से 1, तो सेविंग 3/4 है ना, 3 ऊपर 4। 25% खर्च कितना बचा? 75। ये 75 और ये 100। अब इसे काटिए। 25 चौके 25 तिहाई, 4 चौके 16 पचे, 20 पचे, 3 तिहाई 9, 9 दूनी, और ये 40,000। ये निकल मांग गया। समझ में आया? लास्ट में कितना बचा उसके पास? 15,000। कब? 15,000 कब बचा? 15,000 बचा कब? 3,000 खर्च करने के बाद। 3,000 खर्च करने के बाद 15 बचा, तो उससे पहले कितना था? 18। आ गया? बहुत अच्छा मेरे भाई, मेरे बंधु मित्रों, यस और नो? आ गया? बहुत अच्छा प्रश्न है। पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। एक व्यक्ति अपने इनकम का 40% अपनी पत्नी को देता है। तुम्हें क्या तकलीफ है? देने दो। 100%। यहां देखो जरा। शेष का, ए भाई साहब यहां तो देखो पहले, और दूसरे के बारे में ज्यादा चिंता है, अपना चिंता कुछ है नहीं अभी, है ना। यहां देखिए प्लीज। शेष का 20%, शेष का, ध्यान सुनिएगा पहले प्लीज क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जगह पूछ चुका है, एसएससी, बैंकिंग, पीसीएस कई जगह आ चुका है। ध्यान सुनिएगा। शेष का 20%, शेष का 20% की राशि वह अपने, शेष का 20% राशि, ध्यान रखना, शेष का 20% राशि वह अपने 3 बेटों, इंग्लिश में पढ़ो, 20% रिमेनिंग अमाउंट टू ईच ऑफ हिज 3 सन्स। क्या लिखा है? ईच ऑफ हिज 3 सन। शेष का 20% राशि वह अपने प्रत्येक 3 बेटों को, प्रत्येक को दिया। 3 बेटा है, और जो बचा था ना, उसका 20% सबको दिया। 20%, 20%, 20% सबको दिया। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन को पढ़िए प्लीज। क्या बोला? वाइफ को देने के बाद जो बचा, वाइफ को देने के बाद जो बचा, उसमें से 20%, शेष का 20% बेटा ए, बेटा बी, बेटा सी। तो कहने का मतलब ये है, मेरे बात ध्यान सुनिएगा, हम जो कहना चाहते हैं वो समझिएगा, और दांत थोड़ा बाद में निकालिएगा। देखिए ध्यान से इधर। शेष का 20% बेटा ए को, बेटा बी को और बेटा सी को दिया। तो इसका मतलब 20, 20, 20, 60 निकल गया। शेष का कितना निकल गया? देखिए 40% दिया वाइफ को,
और शेष का यहां से क्या हो गया, रेस्ट का, रिमेनिंग का 20-20%। तो इसी रिमेनिंग का 20 इसको, 20 इसको, 20 इसको, ये ध्यान देना यहां पर, ठीक है ना। 20% यदि यहां पर दो शब्द लिखता है, ध्यान सुनिएगा प्लीज, यहां पर दो भाषा में रहता है। यदि यहां पर यह लिखा होता कि शेष का 20% राशि वह अपने 3 बेटों में बराबर बराबर बांटता है, तो अलग मीनिंग हो जाता। शेष का 20% वह अपने 3 पुत्रों में बराबर बराबर बांटता था, 20 को ही 3 भाग में बांटते। शेष का 20% वह अपने 3 पुत्रों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है, बराबर बराबर बांटता है। इसका मतलब 20 को ही 3 भाग में बांटा। लेकिन यहां क्या लिखा है कि शेष का 20% वह अपने 3 पुत्रों में से प्रत्येक को देता है, मतलब सबको दिया 20-20-20। ये ध्यान रखें, लैंग्वेज दिमाग खराब करता है। 2 मिनट में एक वर्ड इधर हो गया तो समझ में आ रहा ना, दोनों मीनिंग क्लियर है। इंग्लिश में क्या बोलेगा कि 20% रिमेनिंग अमाउंट टू ईच ऑफ हिज, ईच का लग गया तो सबको देगा 20 में से। अब ऐसे कहता कि 20% रिमेनिंग अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग हिज 3 सन्स इक्वली, तो वहां पर हम अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 20 को ही 3 भाग में बांटते हैं। यस और नो? तो यहां पर ईच को दिया 20-20-20, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या है, शेष राशि का आधा भाग वह इधर उधर खर्च कर दिया, मिसलेनियस। बचत 12,000 है, तो उसका क्या है, अच्छा 12,000 रुपए क्या है, सेविंग। 12,000 क्या है, सेविंग। 12,000 क्या है, सेविंग। तो पहले वाइफ पे कितना दिया, तो बचा कितना, 60। तो 100 इनकम बराबर कितना, ऊपर 100 लिखेंगे ना जी, बोलिए ना हाँ या ना, सबको समझ में आया। अच्छा, 3 पुत्रों में से प्रत्येक को दिया शेष का, शेष मतलब अब यहां से अलग हो गया, इससे क्या हो गया, ये 20-20 एंड 20, तो कितना हो गया 60। तो सब मिला के जोड़ेंगे ना, जब एक दूसरे से जुड़ा हो तो जोड़ेंगे ना जी। तो 60 दिया पुत्रों को, तो कितना बच गया 40। जहां 40 बट्टा में ऊपर क्या हो जाएगा सर, पर में 100। यस और नो? अब जो बच गया उसका आधा अन्य चीजों पर। ए भाई सुनो, आधा का मतलब हुआ कि 2 रुपया में से कितना, 2 रुपया में मिसलेनियस खर्च किया 1 रुपया, तो बचाया कितना, 1 बचाया कितने में से, तो 1 हमारा सेविंग है और 2 क्या उसका इनकम है। या आधा को आप 50% में लिख सकते हैं, हाँ या ना। ये घड़घड़ा क्यों रहा है ना, समझ में आ रहा सबको। हमने क्या कहा, हमने क्या कहा, हमने कहा कि ये आधा को आप 50% भी लिख सकते हैं। तो यहां 50, यहां 100 लिखिए, तो काट कोई ना आएगा, 50 दूनी 100, 2 ही ना आएगा। समझ में आया आपको, आया जी समझ में, 2 और 1 समझ में आया कैसे लिखें। आधा का मतलब होता है 2 रुपया कमाया तो 1 खर्च किया, तो बचाया कितना 1 रुपया, तो बचत 1 है तो इनकम कितना है, ठीक है। अब इसे काटिए, कैसे, धाए धाए, 1 2 1 2 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 3 0 2 0, कितना हो गया 1 लाख। रुको ना 1 मिनट, ये वाला आया। अच्छा एक छोटी सी बात, अब मैं आपके बात को मान लूंगा, आप सुनो भले सुनो, 1 मिनट 1 मिनट, कुछ बातें करने हैं। ये आ गया ना, तो शेष मतलब आधा अलग हो गया, तो यहां से अलग हो गया नहीं है। 1 मिनट 1 मिनट शांत रहिए, 2 मिनट, 2 मिनट में कोई इसका सिलेक्शन छूट नहीं जाएगा। ध्यान सुनो बराबर तेज में, बोलो भाई साहब क्या बोल रहे थे। तो शेष का तो इधर शेष है, ये तो शेष है,
है ना, तो उसका आधा। अब सुनिए ए भाई साहब, कल है 16 तारीख, 17 को होलिका दहन, 18 को होली, कहीं कहीं 19 को होली, 20 21 को रंग छुड़ाइएगा, ठीक। अब सुनिए ए भाई साहब, आप लोगों का 22 और 23 को क्लास चलेगा, लेकिन ऑनलाइन। कैसे चलेगा? 22 23 को कैसे चलेगा? एक आध दो आना चाहता आ सकता, लेकिन 22 23 का मैक्सिमम ऑनलाइन चलेगा, ठीक। और 24 तारीख से फिजिकली ऑफलाइन चलना शुरू हो जाएगा, ठीक। तो 24 तारीख से ऑफलाइन। ओके, सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी होली ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।